जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलफाम अली है। मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे व्यूवर्स, एक तो इस आने वाले पूरे वीक की प्रेडिक्ट करते हैं कि इस आने वाले पूरे वीक में हमारे पास काम करने के लिए कितना मार्जिन होगा। यानी मार्जिन कहने का मतलब कि सोना 5, 10 या 20 हज़ार ऊपर जा सकता है। अगर इसके मुतबादल देखें तो इस पूरे वीक में पाकिस्तानी मार्केटों में फी तोला सोना 20, 10 या 5 हज़ार रुपये नीचे आ सकता है। यानी इस पूरे वीक में हमारे पास काम करने के लिए कितना मार्जिन होगा, सोना ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर और कम से कम कितना नीचे आ सकता है। एक तो हम इसी टॉपिक पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीटली देंगे और इसी के बरक्स हम इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले पिछली काफ़ी वीडियोस में ये बात बताई है कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ अब हमारा जो तल्लक है काफ़ी गहरा हो चुका है। यानी पहले हम इंटरनेशनल मार्केट को नहीं बल्कि पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर की कीमतों को देखते थे। तो पिछले काफ़ी वीडियोस में काफ़ी लगातार 6-7 यानी कि 14 से 2 साल तक तो आजकल हम गोल्ड को डॉलर के साथ थोड़ा सा कम और इंटरनेशनल मार्केट के साथ ज़्यादा मुंसलिक करती हैं। इंटरनेशनल मार्केट के मतलब देखेंगे, आपको बताएंगे चांदी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या नहीं करना बेहतर है, और इसी के साथ ये देखेंगे कि हमें किस कैरेट में ज्वेलरी बाय करनी चाहिए और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए सुनहरी मौका किस टाइम का है। ईद से पहले है, ईद के बाद है। यानी कि अगर आपने शादी ब्याह की तकरीबात के लिए सोना खरीदना है तो फिर आपको कितना जो है ना यहाँ पे खरीदना चाहिए और कितना ईद के बाद खरीदना चाहिए। वीडियो अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आज की वीडियो में आपको एक तो मजा है और आपको पता चलेगा कि पूरे वीक में मार्केटों में होने क्या वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज जल्दी से करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए 2 से 3 न्यूज भी मैंने रखी है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, इन्फॉर्मेशन के साथ होगी। वीडियो को लाइक लाजमी से करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तफसील की जानब बढ़ते हैं। तफसील में मैं सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट से शुरू करूंगा। और इंटरनेशनल मार्केट अगर पिछले वीक देखें तो बम यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। इंटरनेशनल मार्केट पहले 2200 से ऊपर और फिर 2200 से नीचे भी गई थी। अभी इंटरनेशनल मार्केट 2200 से ऊपर क्या 2250 तक पहुंच चुकी है और इससे भी ज़्यादा ऊपर में ट्रेड है। अगर आज यानी कि आज के हवाले से नहीं, इस पूरे वीक में अगर डाटा को देखें तो सबसे पहले जो मैं मेन डाटा आपको बताऊंगा। वैसे तो छोटे बड़े बहुत से डाटे इस इंटरनेशनल मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ज़रूरी और सबसे अहम डाटा बताऊंगा जो गोल्ड मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर जा सकता है। चलिए वीडियो का आगाज सबसे पहले डाटा से करते हैं। अमेरिका का मार्च मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये डाटा पॉइंट अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सेहत की पे मैच करता है। अगर ये डाटा पॉइंट तवक्को से बेहतर आता है तो अमेरिकी डॉलर को मजबूत कर सकता है और सोने की कीमतों को नीचे ला सकता है। मैं ये आपको बताऊंगा कि ये डाटे जो है ना गोल्ड मार्केट को कितना नीचे ला सकते हैं, कितना ऊपर ला सकते हैं, पॉइंट के हिसाब से बताऊंगा। तो चलिए अब दूसरे डाटे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की इसी वीक में मार्च नॉन फार्म पे रोल का भी डाटा है। ये डाटा पॉइंट अमेरिका की मुलाजमत की नेशनल मार्केट पे मैच करता है। अगर ये डाटा पॉइंट तवक्को से बेहतर आता है, ये अमेरिकी डॉलर की मजबूत कर सकता है। मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और सोने की कीमतों को तेज़ी से नीचे ला सकता है। अगर तीसरे डाटे को देखें तो आपको बताएं यूरोपीय सेंट्रल बैंक का शरह सूद का एक डाटा आना है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक अपनी शरह सूद में तब्दीली का ऐलान कर सकता है। अगर यूरोपीय सेंट्रल बैंक अपनी शरह सूद में इजाफा करता है तो ये यूरो को मजबूत कर सकता है और सोने की कीमतों को नीचे ला सकता है। लेकिन अगर आप करेंसियों में बाइंग सेलिंग करते हैं तो आपको बता दूं ये यूरो के लिहाज से बहुत अहम डाटा, लेकिन यूरो जो है ना इसमें बहुत तेज़ी से हलचल आती है, तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से गिरता है। अगर चौथे डाटे को देखें, चौथे रोज़ को, तो चीन का मार्च यानी मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये डाटा पॉइंट चीन की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सेहत की पे मैच करता है। ये डाटा पॉइंट तवक्को से कम आता है तो आलमी मौशत के बारे में खदशात को जन्म दे सकता है और सोने की कीमतों को तेज़ी से नहीं बल्कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भी लगा सकता है। अगर जुमातुल मुबारक के दिन देखें तो ये बहुत डाटा अहम होगा। यानी अमेरिका का ट्रेंड प्लान बैलेंस, ये डाटा पॉइंट अमेरिका की तजारती खसारे और फ़ायदे की पे मैच करता है। अगर ये डाटा पॉइंट तवक्को से ज़्यादा यानी कि खसारा दिखाता है यानी कमी दिखाता है तो अमेरिकी डॉलर को मजबूत कर सकता है और सोने की कीमतों को ऊपर लेकर जा सकता है। यानी कि अगर डॉलर नीचे तो आपको बताएं सोना ऊपर। लेकिन इस पूरे 2024 में से भी ये गोल्ड का साल है और गोल्ड में तेज़ी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी, और गोल्ड जो है ना नए रिकॉर्ड से रिकॉर्ड लगाने की कंप्लीट कोशिश करेगा। अच्छा जी, ये ना यहाँ पे एक बात और सोचने वाली बनती है कि इंटरनेशनल मार्केटों में एकदम से तेज़ी क्यों है।
देखें ये जो आने वाला दिन बाकी बचे हैं ना, इसमें अगर रेट कट किए जाते हैं तो गोल्ड जो है ना 24 भी प्लस कर सकता है, ठीक है। और इसमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जितनी बड़ी भी अदारे, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि गोल्ड को ज़्यादा तरजीह देते हैं वो गोल्ड में आना शुरू हो चुके हैं। जब गोल्ड में किसी भी चीज़ बड़े इन्वेस्टर की एंट्री होती है तो फिर आप पाकिस्तानी मार्केट को ही ले लें, जब इसमें बड़े इन्वेस्टर की एंट्री होती है तो फिर कमाल ही कमाल होता है। तो अच्छा जरा इन डाटों को थोड़ा तफसील से देखते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि इस वीक में यानी कि डाटा अगर गोल्ड की फेवर में आता है तो ये मार्केट को कितना ऊपर या कितने % के हिसाब से ऊपर लेके जा सकता है। सबसे पहले मैं पहले दिन की बात करूँ अमेरिका की PMI की, आपको बताएं कि अगर ये डाटा पेरोल यानी तवक्को से बेहतर आता है तो अमेरिकी डॉलर की मजबूत कर सकता है और सोने की कीमतों को 1 से 2% तक नीचे लेकर जा सकता है। अगर दूसरे डाटे को देखें तो अगर ये यूरो को मजबूत करता है तो 1 से 2% नीचे सोने की कीमतों को ये भी लेकर जा सकता है। अगर देखें चीन का PMI तो आपको बताएं आलमी मौशत के बारे में खदशात को जन्म दे सकता है और सोने की कीमतों को 1 से 2% ऊपर लेकर जा सकता है। अगर अमेरिका का ट्रेंड बैलेंस तवक्को से ज़्यादा खसारा दिखाता है यानी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान दिखाता है तो अमेरिकी डॉलर को कमज़ोर बहुत ज़्यादा कर सकता है और सोने की कीमतों को 1 से 2% ऊपर लेकर जा सकता है। मैंने फीसद के हिसाब से बात की है, यानी कि अगर 2% आता है तो सोना $100 अचानक से ऊपर उठ सकता है। चलिए अब सोने की कीमतों को देखते हैं इन डाटों के साथ मुंसलिक करने के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बात कही है कि अगर अच्छा जी डाटे हमने दोनों सूरत में देखें, ज़्यादा से ज़्यादा भी और कम से कम भी। अच्छा जी अगर इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि हमारा तल्लुक आज इंटरनेशनल मार्केट से आजकल बहुत ज़्यादा है, तो चलिए इन डाटों के लिहाज से इस पूरे वीक में सोने की कीमतों को देखते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि अगर बैन अवी मार्केट सोने की कीमत 1 से 2% ऊपर जाती है, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में इस वीक में पाकिस्तानी रुपये में कमी आती है, आपको बताएं सोना जो है ना 2,31,000 इसकी मौजूदा कीमत है, तो ये बढ़कर 2,37,000 तक पहुंच सकता है। अगर इसके बरक्स हम ये देखें कि अगर इंटरनेशनल मार्केट 1 से 2% नीचे आती है तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ पाकिस्तानी रुपया भी जो है ना इसमें मज़ीद जो है ना बेहतरी, डॉलर की कीमतों में बेहतरी आती है। तो सोने की कीमत 2,25,000 से 2,23,000 तक वापस दोबारा से आ सकती है। ये तो एक क्यास रही थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। चलिए अब आपको थोड़ी सी डीप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर इंटरनेशनल मार्केट 2,300 यानी 2,300 से ऊपर जाती है या 2,300 को टच करती है तो पाकिस्तान में फी तोला सोना 2,37,000 से 2,39,000 तक पहुंच जाएगा। यानी कि अगर मार्केटें इतना ऊपर जाती है तो इस पूरे वीक में हमारे पास काम करने के लिए 5 से 7,000 रुपये का मार्जिन होगा। ये मैं दोबारा रिपीट करूँ, इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए प्रेडिक्ट की गई है। अगर इंटरनेशनल मार्केट ही पीछे आना शुरू होती है जिसकी प्रेडिक्ट की गई है 2175 अमेरिकी डॉलर, अगर गोल्ड मार्केट 2200 से एक भी अमेरिकी डॉलर नीचे आ जाती है तो सोना दोबारा से 226 और 224,500 तक आने में देर नहीं लगाएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि गोल्ड जो है ना अगर इन रेट को ऊपर करता है तो इसके चांसेस ऊपर जाने के होंगे, इन रेट को नीचे आता है तो नीचे आने के चांसेस होंगे। चलिए ये भी आपको थोड़ी सी डीपली बताने की कोशिश करते हैं। गोल्ड अगर 230 पे आता है तो ये 27 और 28 तक आएगा। अगर गोल्ड 33 या 32,500 को टच करता है इसी वीक में तो ये दोबारा 36 और 37 की जन्म जाएगा। हुई बात ये क्लियर इंटरनेशनल मार्केट की और पाकिस्तान में सोने की कीमतों की। अब ज़रा अमेरिकी डॉलर की कीमतों को देखते हैं कि इस पूरी वीक में कितने मार्जिन के साथ अमेरिकी डॉलर ऊपर नीचे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर पिछली वीक को देखें, इस पूरे महीने को देखें, पाकिस्तान की इकानमी को देखें, इंटरबैंक में जिस तरह अमेरिकी डॉलर ऊपर या नीचे जा रहा है इस तरह की सूरत हाल को देखें तो अमेरिकी डॉलर के रेट में इस पूरे वीक में हमारे पास 25 पैसे का मार्जिन होगा, यानी 25 पैसे नीचे आएगा, ठीक है। और इसके बरक्स अगर देखें जिस तरह की पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की खबरें आना शुरू हो चुकी है तो ये 75 पैसा भी डिक्रीज़ यानी कि नीचे आ सकता है। लेकिन इस पूरे वीक में आपको एक दिन अमेरिकी डॉलर प्लस में जाता दिखाई देगा, बाकी दिन आपको नीचे आता दिखाई देगा। उस दिन पाकिस्तानी मार्केटों में दमादम मस्त कलंदर होगी। और अगर इसके बरक्स हम चांदी की कीमतों को देखें तो चांदी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करें और अपना नज़रिया 7वां मंथ और 8वां मंथ रखें और वहाँ पे आप जो है ना एक तोला आपको 300 से 500 रुपये फ़ी तोला जो है ना चांदी आपको प्रॉफिट देकर जा सकती है। और अगर इसके बरक्स हम देखें शादी ब्याह की तकरीबात के लिए तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी शादी जो है ना ईद के फ़ौरन बाद है। ईद के फ़ौरन ये ईद के अगले यानी कि अप्रैल और मई में है
तो फिर आप गोल्ड यहाँ पे परचेज़ करना शुरू कर दें जनाब। देखें आपका गोल्ड जो अभी 12 पे है पटूर 22 कैरेट, ये आपको 15 और 16 पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब किसी चीज़ में तेज़ी आती है तो पाकिस्तानी जो है ना उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं और आ जाते हैं कि इससे जितना भी ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। लेकिन 40 से ऊपर आपने बाइंग करने से थोड़ा सा परहेज़ करना है और कैरेट जो है ना आप यहाँ पे बाई कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि जो टूटी फूटी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी है। करें सुने साहब की करें अपनी, क्योंकि होता वही जो मंजूर खुदा होता है। अगर आप मेरी व्हाट्सएप की सर्विस में आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।